Good evening, students. Class 12th, Political Science, Chapter 9, Globalization, Part 4. In this video, we will study about consequences. There are three aspects of the consequences. हम तीन टाइप के consequences की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल. इस वीडियो में बेसिकली बेटा हम लोग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. One of the debates that has been generated as a consequence of the contemporary processes of globalization. अगर हम लोग बेटा उन डिबेट्स की बात करें, उन डिस्कशन की बात करें जो कि प्रेजेंट टाइम पीरियड पर शुरू हुई हैं, चलनी शुरू हुई हैं, वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन किस हद तक पॉलिटिकल एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है एंड हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेट सोवरेनिटी. और किस तरीके से जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो हम लंबे समय से एक थिंकिंग बनाकर चलते आ रहे हैं कि जो नेशंस होते हैं वो सोवरन होते हैं, सेल्फ डिसीजन मेकर होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा बदला है, कितना ज़्यादा बढ़ा है, कितना ज़्यादा कम हुआ है, हम उसके बारे में देखेंगे. कि नेशंस कहने का मतलब है कि नेशन के पास इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम पीरियड में सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर किस हद तक है और कितना ज़्यादा ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में अफेक्ट हुई है. नेक्स्ट इज देयर आर एटलीस्ट 3 एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू कंसीडर व्हेन आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. हमें उन डिफरेंट 3 एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और हर एक पैराग्राफ बेटा एक एस्पेक्ट की बात करता है. लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट एस्पेक्ट. At most simple level, globalization results in an erosion. Erosion का मतलब क्या है? कम होना है, पावर कम होती जा रही है ऑफ द स्टेट कैपेसिटी. स्टेट का यानी कि नेशन का काम करने का जो पेरिफेरी है, जो एक पावर है, वो धीरे धीरे करके इरोजन या कम होता चला जा रहा है. दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू वॉट दे डू. यानी कि इरोजन किसका या किस चीज़ की कैपेसिटी? स्टेट्स का डिसीजन मेकिंग पावर की, वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में वो बात करते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड द ओल्ड वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है बेटा? पहले जो गवर्नमेंट थे वो ज़्यादातर वेलफेयरिस्टिक वर्क करते थे, कि सोशल डेवलपमेंट वर्क, पॉलिसीज़ बनाना, पॉवर्टी के लिए काम करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है, या कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स लेते आना जो पुअर्स के लिए वेलफेयरिस्टिक काम करेगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना. तो ये सारे क्या है? ये वेलफेयरिस्टिक स्टेट के काम हैं. आज के टाइम पीरियड पर ये जो इस कॉन्सेप्ट को ओल्ड कॉन्सेप्ट की तरह देखा जाता है और उससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता, इज़ नाउ गिविंग वे टू मोर मिनिमलिस्टिक स्टेट. यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है? ग्लोबलाइजेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है? ग्लोबलाइजेशन एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कम कर रहा है या ख़त्म करता जा रहा है, इरोजन हो रहा है इस चीज़ का. और क्या कन्वर्ट कर रहा है? वेलफेयरिस्टिक स्टेट को एक मिनिमलिस्टिक स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है. यानी कि गवर्नमेंट बहुत सारे काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत काम करेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बस वो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लिबर्टी लेकर आना, फ्रीडम देना, या फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना और आप हेल्थ फैसिलिटीज़ देना. ये जो बहुत बड़े बड़े काम हैं ये सारे नहीं करने, बिल्कुल इतना काम करो कि भाई इस काम चल जाए सरकार का, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है. एंड मिनिमलिस्टिक स्टेट दैट परफॉर्म्स सर्टेन कोर फंक्शंस सच एज द मेंटेनेंस ऑफ लॉ. यानी कि कानून बना के रखें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सिक्योरिटी करे लोगों की, बस इतना, ज़्यादा लंबे चौड़े काम नहीं करने. ये क्या है? ये नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है. किस दौर में? ग्लोबलाइजेशन के दौर में. ये क्यों हुआ है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कहता है कि स्टेट को वेलफेयरिस्टिक काम कम करने चाहिए, लिमिटेड काम करना चाहिए, बस. इसके बाद हाउ एवर इट withdraws for many of its earlier welfare functions directed at economic and social well-being. क्योंकि वेलफेयरिस्टिक स्टेट क्या कहता है? कि लोगों के, सिटीजन्स के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करो. नया कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, सिर्फ उनकी सिक्योरिटी करो, ज़्यादा कुछ नहीं करना. इन
place of welfareistic state, it is the market that becomes the prime determinant of economic and social priority. अब वो क्या कह रहे हैं कि आप इन सोशल वेलफेयर वर्क को करोगे तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, तो आप कमाओगे कब? तो आप क्या करो, नॉर्मल वर्क करो, और आपका मेन जो काम है वो क्या है, इकोनॉमी को ग्रो करना और सोशल प्रायोरिटीज़ को देखना, प्रायोरिटीज़ को देखना, हर एक काम को नहीं करना है. एंड द एंट्री एंड द इंक्रीज role multinational companies all over the world leads to a reduction in the capacity of the government to take decisions on their own. अब इसी वजह से क्या है, जब गवर्नमेंट इन सब कामों में रोल ही प्ले नहीं कर रही है तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, एमएनसी ज़्यादा एंट्री होती चली जाएगी, गवर्नमेंट इन सब सेक्टर्स में काम ही नहीं करेगा, तो क्या होगा इन द रिज़ल्ट, गवर्नमेंट के काम करने की कैपेसिटी धीरे धीरे करके रिड्यूस होती चली जाएगी, और चार्ज कौन लेता चला जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज लेती चली जाएंगी, क्योंकि वही डिसीजन लेंगी, वही डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेटाइज होती चली जाएंगी, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया, तो कौन काम करेगा, कोई भी नहीं. एंड एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी, पर ये हमेशा नहीं होता. The primacy of the state continues to be unchallenged basis of the political community. The old jealousies and rivalries between the countries have not ceased to matter in the world politics. The state continues to discharge its essential functions and continuously withdraw from the certain domains from which it is wishes to, and state continues to be important. ये बेटा एक है ना पॉजिटिव एस्पेक्ट है. हमने पहला जो पैराग्राफ पढ़ा ये हमारे पास बेटा एक ना नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह आप इसे देख सकते हो. जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह है. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है बेटा वो हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी के बारे में बताता है कि ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, पर हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि जो स्टेट का जो प्राइमरी वर्क है, जो आपकी स्टेट है उसका जो प्राइमरी वर्क है वो कुछ हद तक अनचैलेंज्ड है. आप उसे करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है ना. और इसी वजह से हमारे पास क्या होने लगा है, जो ओल्ड जेलस राइवलरीज हैं, जो दुश्मनी चल रही हैं, डिबेट्स चल रही हैं, उसको आपने कहीं पर भी सीज नहीं किया है, वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है. और ये क्या है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी भी सस्टेन कर रही हैं. एंड द स्टेट कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज. अब स्टेट क्या कर रहा है, अपने रेगुलर वर्क कर रहा है. उसका रेगुलर वर्क क्या है, इसेंशियल फंक्शंस कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करना, ठीक है. और जो वो करना चाहते हैं, जिसके इसेंशियल विशेज़ हैं, इच्छाएं हैं, वो कर रही हैं, ठीक है. पर वही कर रही हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं. और कहने अगर आप कंपैरिजन देखो तो पहले भी वो यही कह रहा है भाई इसेंशियल फंक्शन ये है, आप यही करो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. और पहले भी पैराग्राफ में वो यही कह रहे हैं कि भैया आपको सोशल वेलफेयर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल वर्क कीजिए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान देना, ज़्यादा काम नहीं करना. नेक्स्ट इज इंडीड इन सम रिस्पेक्ट स्टेट कैपेसिटी हैज़ रिसीव्ड अ बूस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. पर कुछ हद तक बेटा जब हम लोग देखते हैं ना तो हमें ये लगता है कि जो स्टेट की जो कैपेसिटी है, काम करने का जो उसका कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं बड़ा है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, विद एनहांस टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सिटीजन्स. यानी कि पहले क्या था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, आप इतना ज़्यादा वॉचफुल नहीं हो पाते थे अपने सिटीजन्स के ऊपर, इतना ज़्यादा निगरानी नहीं रख पाते थे. अब क्या है, जगह जगह पर सीसीटीवी है, आपने अलग अलग, बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आपने अलग अलग टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ आते आते गवर्नमेंट ने लोगों पर कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड्स क्या है, एक 12 डिजिट का नंबर है जिसके अंदर आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन है, और धीरे धीरे करके उस 12 डिजिट के नंबर के अंदर आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन ऐड करवाई जा रही है. आप सब जगह पर आपको पैन कार्ड लगाना आपको आधार कार्ड लगाना ज़रूरी है, उसके बिना आपका कोई काम नहीं होगा, वरना फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है. तो ये क्या है, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है उसके काम की कैपेसिटी बढ़ गई है,
क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने सिटीजन्स के बारे में रख पा रही है, ठीक है, जो कि उसे रूल करने में एक अच्छा कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है. विद दिस इंफॉर्मेशन द स्टेट इज़ बेटर एबल टू रूल, नॉट लेस एबल. ज़्यादा क्वालिफाइड या ज़्यादा कैपेसिटी उसकी बढ़ गई है. द स्टेट बिकम मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या दिया है, एक न्यू टेक्नोलॉजी दी है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल होने लग गई हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है. नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में.